जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही क्यों मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पर अधर्म, अत्याचार और पाप अपनी चरम सीमा पर था, तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु ने 8वें अवतार के रूप में मथुरा के कारागार में जन्म लिया। वह समय था भाद्रपद माह का कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार और मध्य रात्रि। यह तिथि भगवान के जन्म के लिए केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना थी। भाद्रपद का महीना वर्षा ऋतु के बाद का समय है, जब पृथ्वी पर हरियाली, ताजगी और जीवन का नया संचार होता है। यह समय संकेत देता है कि जैसे वर्षा के बाद प्रकृति हरी भरी हो जाती है, वैसे ही भगवान का आगमन मानव जीवन में नई ऊर्जा, प्रेम और आनंद भर देता है। अब प्रश्न है, अष्टमी तिथि ही क्यों? अष्ट का अंक अनंत का प्रतीक है। भगवान की लीला, उनका प्रेम, उनकी महिमा सब असीम और अनंत है। अष्टमी तिथि अंधकार और प्रकाश के बीच का वह शुद्ध क्षण है जब दिव्यता का जन्म होता है। और कृष्ण पक्ष क्यों? कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या के बाद का अंधकारमय पक्ष। उस समय केवल चांद की हल्की रोशनी होती है। उसी अंधकार में कृष्ण का जन्म होना यह संदेश देता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा प्रकाश भी पूरी दुनिया को बदल सकता है। रोहिणी नक्षत्र का मतलब है, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का स्वामी है और चंद्रमा शीतलता, प्रेम और शांति का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण का स्वभाव है। और अंत में मध्य रात्रि का महत्व। मध्य रात्रि वह समय है जब चारों ओर शांति होती है, मन स्थिर होता है और साधना अपने चरम पर होती है। यही वह समय है जब अंधकार और प्रकाश दोनों का मिलन होता है। कृष्ण का जन्म इसी समय होना हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब भी अंधकार हो, विश्वास और भक्ति का प्रकाश लेकर चलो। भगवान स्वयं आपके जीवन में अवतरित होंगे। इसलिए हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण अष्टमी को हम जन्माष्टमी मनाते हैं, ताकि हम याद रख सकें कि भगवान का जन्म केवल मथुरा में नहीं हुआ था, बल्कि हर भक्त के हृदय में तब जन्म लेता है जब वह प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।